Welcome to everyone. Today topic is 9 most common mistake in event planner. एक इवेंट प्लानर कौन सी ऐसी 9 गलतियां हैं जो करती है, वो आज के लेसन में हम लोग बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि एक इवेंट प्लानर 9 गलतियां कौन कौन सी करती है। तो आज का वीडियो जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग देखें, क्योंकि जो इवेंट प्लानर बन चुके हैं, जो इवेंट प्लानर बनना है वो सभी के लिए वीडियो है। जो इवेंट प्लानर बन चुके हैं वो क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं जी इसलिए सक्सेस नहीं हो रहे हैं, या आप बनने वाले एक इवेंट प्लानर या इस इंडस्ट्री में आपको आना है, तो आपको ये 9 गलतियां से करने से बचना है आपको। तो पहली गलती आपका है कि नॉट कन्फर्मिंग विद वेंडर, आप अपने वेंडर से कंफर्म नहीं होते हो। सेकेंड आपका है गोइंग ओवर द बजट। थर्ड आपका है नॉट हैविंग ए प्लान बी, आपका कोई प्लान बी नहीं होता है। मिस्टेक, सब कुछ में आप हाँ बोल देते हो, सर आपका ये भी हो जाएगा, सर आपका वो भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, बाद में देखते हैं आप कुछ नहीं करते हो। तो इस तरीके से चौथा गलती आप ना करें। पांचवा गलती आपका है ओवर प्रॉमिस डिलीवर लेस, सर मैं ये कर दूंगा, सर मैं वो कर दूंगा, बट आप देते हो इतनी सा, ठीक है, थोड़ा सा आप देते हो तो काम नहीं चलेगा। 6 गलती आपका है, 6 नंबर की गलती जो आप करते हो कि आप कैटरिंग में और आपकी जो सुख सुविधाएं हैं जो उसमें कंजूसी करते हैं। सुख सुविधा का मतलब हो गया उनका लगेज के लिए आप कुछ बॉयज़ रख लेना, आपका वेल बॉयज़ जिसको बोलते हैं, आप वेन्यू में आपका हॉस्पिटैलिटी टीम होना, आप कैटरिंग में खाने में कंजूसी करना। तो आप इस तरीके से गलतियां ना करें, क्योंकि एक जब भी कोई गेस्ट आता है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है खान पीन। 7 नंबर जो गलतियां करते हो आप कि टारगेट ऑडियंस गलत सेलेक्ट करते हो, आप कि कौन से ऑडियंस आपको होने चाहिए आपके इवेंट के लिए, वो आप गलत सेलेक्ट करते हो। बाद में आप सोचते हो कि इवेंट हमारा सक्सेस क्यों नहीं हुआ। तो इस बात को आप ध्यान रखें। 8 नंबर की जो गलती आप करते हो कि आप गलत डेट आप यूज़ कर लेते हो इवेंट के लिए, आप गलत डेट में आप बुक कर लेते हो कि इस डेट में मैं इवेंट करता हूँ। तो मैं एक करके बात करने वाला हूँ। 9 नंबर गलती आप करते हो कि वेट वेन्यू, गलत वेन्यू, गलत आप लोकेशन सेलेक्ट कर लिया अपने वेन्यू के लिए। तो ये हमारा 9 गलतियाँ हैं जो एक इवेंट प्लानर करते हैं। जो आप इस इंडस्ट्री में आने वाले हो तो ये 9 गलतियाँ से आप बचे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहली गलती, फर्स्ट मिस्टेक, नॉट कन्फर्मिंग विद वेंडर। हम लोग क्या करते हैं कि किसी दिन इवेंट बुक किए, मान लीजिए हमारा इवेंट होने वाला है आज का डेट में, जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज का डेट में मेरा इवेंट है, बट हम लोगों ने वेंडर से कंफर्म नहीं लिया कि आज के दिन वो फ्री है कि नहीं। सारे वेंडर, कुछ लोग क्या करते हैं इवेंट का काम तो ले लेते हैं बट वेंडर से कंफर्म नहीं होते हैं कि भैया आप इस डेट में आप फ्री हो कि नहीं। 25 तारीख की हमारे इवेंट की डेट है, 25 तारीख को आप फ्री हो कि नहीं, 25 तारीख को हमारा काम होगा कि नहीं। वेंडर का मतलब होता है लाइट वाले, साउंड वाले, कैटरिंग वाले, डीजे वाले हो गए, आपका फोटोग्राफर, एनीथिंग जो भी आपका जो आपके इवेंट में आते हैं काम करते हैं, जो भी वेंडर है सबको आपको कंफर्मेशन चाहिए, आप कंफर्म ही नहीं करते हो। तो सबसे बड़ी गलती यही करते हो, कोई आपसे मिस्टेक हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप इवेंट कर रहे हो तो एक चेकलिस्ट बनाएं। और साथ ही में आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो वेंडर को आप काम दिए हैं क्या वो वेंडर उस डेट में फ्री है भी कि नहीं फ्री है तो आप सेकेंड वेंडर को आप काम दें, ठीक है। तो आप वेंडर के बारे में आप पूरी डिटेल्स में आप काम करें कि जो वेंडर को काम दे रहे हैं आपका काम एटलीस्ट झुलाए ना वक्त पे, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं काम तो ले लेते हैं, भैया मैं इस दिन नहीं आ पाऊंगा। इस टाइप के वेंडर से आप दूर ही रखें, इस टाइप वेंडर को आप काम ही ना दें। आप जो वेंडर बहुत ही लॉयल है, बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही सालों से काम कर रहे हैं, 4 साल 5 सालों से, जिसका एक्सपीरियंस आप देख ले, उसको आप काम दें। एक वेंडर के साथ आप विजिट कर सकते हैं। तो सेकंड मिस्टेक आपका है गोइंग ओवर द बजट, आप ओवर बजट कर देते हो किसी इवेंट का। मान लीजिए आपका किसी क्लाइंट ने कहा भैया मुझे 5 लाख का इवेंट करना है, 5 लाख का मतलब 5 लाख का इवेंट होता है, आप ओवर बजट कर देते हो कि 6 लाख का कर देते हो या 5.5 लाख का कर देते हो। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। इसलिए बजटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी इवेंट को प्लान कर रहे हैं। मान लीजिए आपने एक वेडिंग इवेंट किया, आपका 5 लाख का इवेंट है उसमें, और आपने उस 5.5 लाख का प्लान कर दिया। लोग गलती इसलिए करते हैं कि लोगों को लगता है कि क्लाइंट इसमें हैप्पी हो जाएंगे, क्लाइंट बहुत खुश हो जाएंगे, मैं ओवर बजट इवेंट कर दिया तो, या और भी बहुत कुछ इसमें ऐड कर दिया तो खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप ऐड कर रहे हैं अच्छी बात है, बट आप उसी बजट में करें, कोशिश करें उसी बजट में। यदि नहीं हो पाता तो आप ना करें, आप क्लाइंट को बोले कि बजट थोड़ा इंक्रीज होगा, आप इंक्रीज कर ले अपने बजट को, लेकिन आप ध्यान रखें कि बजट में हो, ओवर बजट ना करें, वरना आपका प्रॉफिट नहीं होगा, आपको कंपनी ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, आप एक इवेंट प्लानर जो है वो सक्सेस नहीं हो पाएगी आप। तो हमारा सेकंड मिस्टेक था गोइंग ओवर द बजट। तो इसके लिए आपका सोल्यूशन यही होगा कि आप बजट को आप बजटिंग कर ले। पहले मेरा 5 लाख का इवेंट है तो 5 लाख का बजटिंग कैसा होना चाहिए। जैसे आप 5 लाख का बजटिंग कर रहे हो तो आप 1 लाख रुपए कैटरिंग में इन्वेस्ट करने वाले हो, 50,000 रुपये आप डेकोरेशन में करने वाले हो, 1 लाख आपका आर्टिस्ट के ऊपर इन्वेस्ट होने वाला है, 50,000 आपका स्पेशल इफेक्ट पे होने वाला है। तो इस तरीके से 5 लाख का आप एक चेकलिस्ट बना ले, बजटिंग कर ले आप कि कितने कहाँ पैसा आपको इन्वेस्ट करना है और आपकी प्रॉफिट क्या है, उस तरीके से आप काम करें। थर्ड मिस्टेक है
नॉट हैविंग ए प्लान बी। आप प्लान बी नहीं बनाते हो। प्लान बी का मतलब होता है कि मान लीजिए आप किसी वेन्यू पे गए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि भैया मैं तो आपका वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकता हूँ, आपको जनरेटर लेके आना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? तो आपको जनरेटर लेके आना पड़ेगा। जहाँ आप जनरेटर बुक किए कर रहे हो वहाँ आपको बोला कि जनरेटर आज हमारा बुक है, तो आप नेक्स्ट फिर आपको कहाँ क्या करना होगा? उसके लिए नेक्स्ट प्लान बी आपको बना कर रखना होगा कि नेक्स्ट वेंडर आपका कौन है, जनरेटर देंगे जो आपका डीजे या लाइट साउंड जो चल सके। आपका जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि वो नहीं दे रहा है तो वेन्यू वाले से आप बात करें। प्लान बी हमेशा आप बना कर रखें। मैं एक जनरेटर का एग्जांपल दिया हूँ, इसके लिए आप आर्टिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई आर्टिस्ट आपका नहीं आ पाया, हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो गई, हो सके कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो प्लान बी आप हमेशा बना के रखें। प्लान बी का मतलब होता है कि सेकेंड ऑप्शन, ये नहीं तो क्या मेरा सेकंड ऑप्शन होगा। तो आप हमेशा सेकंड ऑप्शन बना कर रखें अपने इवेंट के लिए। मान लीजिए बारिश हो रही है तो बारिश के लिए आपको किसी इवेंट में होते हैं, बहुत सारे इवेंट में, बहुत सारे हमारे कमेंट में भी आते हैं कि भैया इवेंट हमने किया बट वहाँ बारिश आ गई या तूफान आ गए। बहुत बार ऐसा होता है कि तूफान और बारिश तो नेचुरल हो, कभी भी आ सकते हैं, बट उसके लिए आपका क्या प्लान होना चाहिए? उसके लिए वो वेंडर ही सारे प्लान करके आते हैं, क्योंकि वो वेंडर का सारा लाइट साउंड लगे हुए होते हैं, उसमें सारे तिरपाल हो गए आपका कवर करने के लिए हो गए, क्योंकि उन लोगों का बहुत ही पैसे लगे होते हैं। तो प्लान भी हमेशा बना कर रखें। आप एज ए इवेंट प्लानर हो तो आप प्लान भी हमेशा बना के रखें कि प्लान भी आपका क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका आता है जो फोर्थ मिस्टेक आप करते हो, यस एवरीथिंग, सब कुछ में यस। सर मैं ये कर दूंगा, सर आपको मुझे यहाँ आपको वरुण धवन चाहिए शादी में, हो जाएगा? हाँ सर यस हो जाएगा। सब कुछ में यस, ऐसा नहीं है। आपको हर कुछ में यस नहीं बोलना है। आपको पहले आपको ये देखना होगा कि क्या आपको बजट में हो रहा है। ठीक है, यस बोलने के लिए आपको बजट के दायरे में रह के आपको यस बोलना होगा। यदि आप मान लीजिए आपको 5 लाख का इवेंट दिया और आपका डिमांड करे कि मुझे अपने शादी में वरुण धवन को चाहिए, तो नहीं होंगे। तो हर कुछ में यस ना बोले। जो आप कर पाएंगे काम, जो आप अपने इवेंट में आप ला पाएंगे अपने क्लाइंट को लिए, जो आप उनको प्रॉमिस कर रहे हैं, आप उतना ही काम करें। यस ना बोले हर कुछ काम को। जो भी पॉसिबल है उसी को करें। जो इम्पॉसिबल है उसको आप बहुत ही पोलाइटली आप कह सकते हैं कि सर इस बजट में नहीं होगा, थोड़ा इंक्रीज करना होगा, या ये काम हमारे दायरे का बाहर है। तो आप कुछ भी आप उन्हें करके आप कन्विंस कर सकते हैं। बट सब कुछ में यस ना बोले, बाद में आप नहीं दे पाओगे तो आपका गुडविल खराब हो जाएगी। तो इसलिए आप हर वक्त आप यस ना बोले, इससे आप डील करें। कि आप डील कैसे करना है, तो मैं आपको डील करने के लिए आपको सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ कि डील जब भी आप कर रहे हैं कि यस बोलने के लिए, आप उनको देखिए कि बजट क्या आपका, उनका बजट के दायरे में रह के आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ओवर प्रॉमिस डिलीवर लेस। आप हमेशा क्या करते हो कि प्रॉमिस बहुत ही ज़्यादा कर देते हो लोगों को कि भैया मैं ये कर दूंगा, सर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब कुछ मैं कर दूंगा, बट आप कर नहीं पाते हो, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप ये ना करें, जो भी आप प्रॉमिस करें आप उतना दें। आप यदि नहीं दे सकते हैं तो आप वो प्रॉमिस भी ना करें कि भैया मैं आपको लिया, आपको जैसे मैं वरुण धवन का भी एग्जांपल लिया था। वो मान लीजिए कि आपने कि प्रॉमिस कर दिया कि भैया मैं एक बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट लेकर आऊँगा आपके इवेंट में, बट वो इम्पॉसिबल है लाना, वो बजट के दायरे से बाहर है। तो आप प्रॉमिस ही ना करें उनको। आप ध्यान रखें कि जो भी आपका बजट के हिसाब से आप उनके हिसाब से इवेंट करें। बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इवेंट के लिए, बजट के हिसाब से आपका इवेंट होता है, तो आप बजट को हमेशा ध्यान में रखें। नेक्स्ट आपका आता है कैटरिंग एंड सुख सुविधा, खान पान और सुख सुविधा के। आप इसमें कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। बहुत लोग इसमें कंजूसी करते हैं कि खान पान का थोड़ा आइटम कम कर लेता हूँ, या सुख सुविधा का मतलब हो गया आपका जो बॉयज़ लोग जो बैग उठाते हैं, जो लगेज होते हैं, जो बहुत सारे गेस्ट क्लाइंट के होते हैं, आप वहाँ सुख सुविधा नहीं देते हो उनको, उनका जिसको वेल बॉय बोलते हैं, आप अपने कैरी नहीं करते हो। तो बहुत सारे आप कंजूसी करते हो, तो ये ना करें। आपको इस पर ध्यान रखें। आप कैटरिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक शादी का इवेंट हो या कॉर्पोरेट इवेंट हो या कोई भी इवेंट हो, कैटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खान पान। क्योंकि उस खान पान को ही से ही याद रखते हैं कि मैं शादी में इतना अच्छा खाना खाया था, इतना अच्छा टेस्ट था। तो आप इस तरीके से आप काम करें। आपको कभी भी कंजूसी नहीं करना है कैटरिंग और सुख सुविधा पे, आप इन बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट आपको आता है पुअर रिसर्च ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। आप क्या करते हो, गलत ऑडियंस आप टारगेट कर लेते हो। आप मान लीजिए आपने कोई इवेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप डांडिया इवेंट कर रहे हैं। डांडिया इवेंट में कौन आते हैं, यंगस्टर आते हैं। होली इवेंट में कौन आते हैं, यंगस्टर आते हैं। बट आपने टारगेट किसे किया, बच्चों को कर दिया, चिल्ड्रन को कर दिया, या आपने क्या किया, आप बहुत एजेड ग्रुप को कर दिया टारगेट। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है आपके इवेंट का। वेडिंग में क्या है, गेस्ट आते हैं तो ठीक है, वेडिंग के लिए लागू नहीं होता। बट ऐसा आप कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट इवेंट में क्या आपका प्रोडक्ट लॉन्च है,
प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को ही बुलाएंगे, अपने जो उनका एम्प्लॉय है, जो उनका शेयर होल्डर है, आप उन्हें ही बुलाएंगे। अब टारगेट ऑडियंस बहुत ध्यान दे, जैसे होली इवेंट हो रहा है, होली इवेंट में भी यंगस्टर लोग आते हैं, तो इस तरीके से कोई चिल्ड्रन इवेंट कर रहे हैं, आप कोई बच्चों का इवेंट कर रहे हैं तो बच्चे ही आएंगे। तो आप टारगेट ऑडियंस एकदम सही समझिए आप कि टारगेट ऑडियंस आपका क्या है। और टारगेट ऑडियंस आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए यदि आपका कोई डांडिया इवेंट हो रहा है या आपका कुछ बच्चों का इवेंट हो रहा है, तो आपको कहाँ मिलेंगे ऐसा ऑडियंस? आप स्कूल जा सकते हैं, आप कॉलेज जा सकते हैं, या आपका कुछ एम्प्लॉय का आपका वर्क है तो आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं। तो आपको बहुत जगह आपको टारगेट ऑडियंस करने का मौका मिल जाएगा। आपका भी डिजिटली आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, तो आप वहाँ से भी काफ़ी टारगेट ऑडियंस आप कर सकते हैं अपने इवेंट का। तो चलिए नेक्स्ट आपका आता है चूजिंग द रॉन्ग डेट फॉर योर इवेंट। आपका इवेंट का लिए गलत डेट सेलेक्ट करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो कि किसी भी इवेंट के लिए आप कोई सा भी डेट आप सेलेक्ट कर लेते हो। एग्जांपल से समझता हूँ, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मैं देखिए, मान लीजिए क्या है कि आपने 31 को आपने इवेंट सेलेक्ट किया, तो बहुत ही अच्छा इवेंट है 31 नाइट, उस दिन का इवेंट बहुत ही अच्छा है। आप मान लीजिए उसी इवेंट को आपने 6 जुलाई या 7 जुलाई को आपने सेलेक्ट कर लिया, क्या इवेंट चलेंगे? नहीं चलेंगे, क्यों? उसमें गर्मी का मौसम रहता है, कोई नहीं आने वाले इवेंट में। 6 जुलाई महीने हो गए, आपका मई के महीने हो गए, आपका बहुत ही गर्मी रहते हैं उसमें। तो उस गर्मी के मौसम में आप इवेंट आप करेंगे तो फ्लॉप हो जाएगा। गर्मी के इवेंट में जो आपका इवेंट होना चाहिए वो पूल पार्टी इवेंट होना चाहिए, आपका इवेंट अलग तरीके का होना चाहिए। हम आप इवेंट का जब भी डेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप इवेंट कौन सा कर रहे हो, आप ये पहले ये ध्यान रखो आप कि आपका जो भी इवेंट हो रहा है 31 के लिए इंटरटेनमेंट इवेंट कर रहे हो, बेस्ट है, बट उस दिन आप पूल पार्टी नहीं कर सकते हो, ठंडी के मौसम में। आप ठंडी के मौसम में आप इंटरटेनमेंट इवेंट नहीं कर सकते हो गर्मी का मौसम में, इसीलिए। तो आप इन बातों का आप ध्यान दें। और डेट का मतलब सिर्फ इसी नहीं देखना है कि डेट का मतलब आप ये भी देख सकते हो कि जिस डेट में आप इवेंट कर रहे हो वो डेट में सारे वेंडर अवेलेबल है कि नहीं। मान लीजिए किसी आपका एरिया में या किसी आप जिस लोकेशन में हो, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुजरात, जिस लोकेशन में, उस लोकेशन में क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ी इवेंट हो रही है, बहुत बड़ी एक बिजनेसमैन का इवेंट हो रहा है, शादी हो रहा है, तो सारे वेंडर वहाँ बुक रहेंगे। अब 25 तारीख का मान लीजिए डेट है किसी इवेंट का, सारा बुक है, उस डेट में आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो आप इस तरीके से पहले पता कर ले जो डेट आप सेलेक्ट कर रहे हो इवेंट का, वो डेट परफेक्ट है भी या नहीं, क्योंकि बहुत बार डेट सेलेक्ट होने के बाद वो परफेक्ट नहीं होता है वो डेट। ठीक है, उस डेट में आपका वेदर कैसा रहेगा, आप अपना क्लाइमेट अपना चेक कर ले आप कि उस दिन कोई बारिश तो होने वाली नहीं है, कोई तूफान तो आने वाली नहीं है। आप क्लाइमेट चेक कर सकते हैं, गूगल से चेक कर सकते हैं, गूगल पे अवेलेबल है, क्लाइमेट चेक कर सकते हैं आप तो उस दिन का डेट, उस दिन का क्या क्लाइमेट रहने वाला। तो डेट जब भी आप सेलेक्ट करें तो आप पूरी तरीके से आप देख लें कि किस तरीके से आपका वो डेट आपका सही है कि नहीं आपके इवेंट के लिए। 9 नंबर मिस्टेक आपका बुकिंग ए वेट वेन्यू। बहुत ही बुरा वेन्यू आप सेलेक्ट कर लेते हो कभी कभी अपने इवेंट के लिए। बुरा वेन्यू का मतलब हो गया स्थान, जहाँ पर ये होटल जहाँ पर आपका इवेंट हो रहा है, लोकेशन गलत हो रहा है जहाँ पर आपका इवेंट, तो उसको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हो, क्या क्या गलतियाँ करते हो आप लोग इसमें। सबसे बड़ी गलतियाँ ये होती है कि मान लीजिए आपका जो ऑडियंस या गेस्ट आपका 500 लोग आने वाले हैं, 500 लोगों की आपकी इन्विटेशन है, बट उसमें जो वेन्यू है वो 300 लोगों की ही कैपेबिलिटी रखती है, 300 लोगों के ही उसमें जगह है, उसमें 300 लोग ही आ सकते हैं, तो उसमें 500 लोग आप कैसे फिट करोगे, वो आपकी गलती है पहली करते हो। दूसरी गलती है पार्किंग। मान लो आपकी उसमें 100 गाड़ियाँ पार्किंग होने वाली है, आपने जहाँ जिस इवेंट जहाँ वेन्यू सेलेक्ट किया आप वहाँ पर 20 गाड़ियाँ ही पार्किंग होंगी, 20 कार ही पार्किंग होंगी, तो वो भी आपका गलत है। जो वेन्यू आप सेलेक्ट कर रहे हो सकता है उसमें पूल पार्टी ना हो, बट क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो कि मेरे को पूल पार्टी भी चाहिए, तो भी आप देख सकते हो। तो वेन्यू जब भी सेलेक्ट करें उसका आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखें कि उनका जो स्टाफ है जो काम कर रहे हैं वो कैसे है, क्योंकि वो उनका आपका इवेंट में हेल्प होना बहुत ही आपके लिए फ़ायदे हो सकता है। मान लीजिए आपका जो टारगेट ऑडियंस है और वेन्यू की काफ़ी दूरी है, तो टारगेट ऑडियंस जो आपकी है वो आने में हिचकिचाएंगे कि अरे बहुत दूर है वेन्यू, कौन जाएगा उतना दूर, 50 किलोमीटर दूर वेन्यू है, बहुत लोग आएंगे बहुत लोग नहीं आ पाएंगे। तो आप लोकेशन से थोड़ा देख के रखिए, आप जो भी लोकेशन में आपका इवेंट हो रहा है उस लोकेशन से जो आपका ऑडियंस है, जो आपके गेस्ट आने वाले, वो बहुत ही उनके लिए सिंपल हो, बहुत ही उनके लिए सुविधा हो, तो आप इस तरीके से आप वेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। वेन्यू कैसे बुक किया जाता है वो मैं आपको एक अलग से भी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि वेन्यू पे बहुत ही बड़ा एक वीडियो बन सकता है वेन्यू का, तो मैं एक बेसिक सा नॉलेज दूँ सिर्फ वेन्यू का इसमें। और अब वेन्यू सेलेक्ट करने के लिए आप सेफ्टी भी देख सकते हो, आप सेफ्टी मैनेजमेंट कैसा है वहाँ पर, जैसे कोई आग लग गई तो क्या आपको वहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले अवेलेबल है कि नहीं, या कुछ भी हो सकता है, वहाँ हॉस्पिटल है भी या नहीं, आपका नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आपका फ़ोन का उस वेन्यू पे। बहुत सारे ऐसे वेन्यू होते हैं जो शहर से बाहर होते हैं, जो सिटी से बाहर होते हैं, एक अलग सा रिसोर्ट बना के रखते हैं जो यहाँ पर वेडिंग होते हैं, जहाँ पर आपका
कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे फ़ोन का जो नेटवर्क हो अनरिचेबल रहता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और हमारा एक इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स है, वेडिंग प्लानिंग का कोर्स है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का कोर्स है, तीनों हम लोग कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, इवेंट में या वेडिंग में या प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन इवेंट और वेडिंग का ही पार्ट है। आप विदाउट प्रोडक्शन आप इवेंट और वेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आप सीख सकते हैं कि लाइट कैसा होना चाहिए, साउंड कैसा होना चाहिए, डीजे कैसा होना चाहिए, फ्लावर कैसा होना चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजमेंट ने पूरी डिटेल में हमने बात की हुई है। वेडिंग प्लानिंग में भी हम लोगों ने पूरी बात की है कि वेडिंग प्लानिंग किस तरीके से लोग हायर करते हैं, क्यों हायर करते हैं, आपको उसमें क्या लाइसेंस होते हैं वेडिंग प्लानिंग करने के लिए, जो आपका साउंड चलता है, डीजे चलता है, उसके लिए क्या लाइसेंस होता है, एक इवेंट कंपनी खोलने के लिए क्या लाइसेंस होता है, वेडिंग कंपनी खोलने के लिए क्या लाइसेंस होता है। इवेंट मैनेजमेंट में भी हम लोगों ने बहुत सारा कोर्स का टॉपिक बात किया है, क्योंकि लीगल प्रोसेस बहुत सारे होते हैं इवेंट में, तो आप इस तरीके से अपना क्या क्या लीगल प्रोसेस जो है आप अपना कवर कर सकते हो। हम लोगों ने इस कोर्स के बारे में एक वीडियो बना रखा है, इंट्रोडक्शन टू इवेंट मैनेजमेंट कोर्स, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जाकर देख सकते हैं क्या क्या करिकुलम है, क्या पूरा इस कोर्स का डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू इवेंट मैनेजमेंट कोर्स, उसका ऊपर वीडियो है हमारा, वो आप देखें। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।